कि हम विंड लोड कैसे अप्लाइड करेंगे। सो यहाँ पे जब हम विंड लोड अप्लाइड करेंगे, ओके राइट, अपने मॉडल पे अगर आप विंड लोड अप्लाइड करेंगे, सो उसके लिए आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वॉल प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। सो मॉडल में हम वॉल बनाएंगे। सो लेट्स सी। सो मैं यहाँ से एक प्लान व्यू भी क्रिएट कर लेता हूँ जिससे कि वॉल बनाना मेरे लिए इजी हो जाएगा। ओके, यहाँ से ऑल स्टोरी पिक कर लेंगे। ओके, डिफाइन के अंदर मटेरियल प्रॉपर्टीज में आपके पास ऑलरेडी मेसनरी का हमने पहले से मटेरियल्स बना रखा था जब हम वॉल के बारे में देख रहे थे तो, और सेक्शंस प्रॉपर्टीज के अंदर हमने वॉल सेक्शंस भी क्रिएट कर रखा है, राइट। 230 और 115 mm का वॉल जो है, यानी कि एक्सटीरियर और इंटीरियर वॉल हमने क्रिएट कर रखा है, राइट। और इन केस अगर आपको ऊपर में पैरापेट वॉल अभी अगर आपको बनाना हो तो आप बना सकते हैं। सो नाउ यहाँ पे डायरेक्टली मैं वॉल लगाता हूँ। वॉल लगाने के लिए ड्रॉ के अंदर हम जाएंगे। वॉल के लिए आपको ड्रॉ फ्लोर वॉल का यूज करना है, और यहाँ से आप क्विक ड्रॉ वॉल्स भी आप यूज में ले सकते हैं, राइट। सो क्विक ड्रॉ वॉल्स पे क्लिक किया। सबसे फर्स्ट मुझे एक्सटीरियर वॉल लगाना है। सो यहाँ से आपको प्रॉपर्टी सेलेक्ट करेंगे। ओके, वॉल 230 mm, और मैं इस तरीके से विंडो बना के मैंने एक्सटीरियर वॉल यहाँ पे अप्लाई कर दिया, आप देख सकते हैं, राइट। देन इधर साइड मैंने लगाया, देन मैंने यहाँ पे लगाया। सो ये मेरा एक्सटीरियर वॉल बन गया। अब यहाँ पे नीचे बेस के अंदर मुझे वॉल्स नहीं बनाना है। सो यहाँ से वो ऑल स्टोरी की जगह 1 स्टोरी पे क्लिक किया, और यहाँ से एलिवेशंस व्यू में जाएंगे, ठीक है। अब एलिवेशन जो है 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट अप्लाई किया, ओके किया, एक एक एलिवेशंस को कमांड से हम स्किप करते हैं, और नीचे वाले को हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से इस तरीके से सेलेक्ट करके, और डिलीट बटन की हेल्प से हम यहाँ से बेस का जो वॉल है हम डिलीट करेंगे। नाउ नेक्स्ट एलिवेशन, दैट इज द एलिवेशन बी। नाउ एलिवेशन नंबर 1 पे आ जाएंगे हम, एफ, ठीक है। इधर साइड के भी वॉल्स हमने डिलीट कर दिए। देन सेम हमारा एलिवेशन नंबर 1 पे आ जाएंगे, और देन उसके बाद एलिवेशन सबसे लास्ट पे हम चलेंगे। ठीक है, और मैंने इसको सेलेक्ट किया, और ये मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, अगेन 1 स्टोरी को चेंज करेंगे ऑल स्टोरी में, और प्लान पे अगेन यहाँ से चलेंगे स्टोरी 4 नंबर, और ड्रॉ के अंदर से हम यहाँ से कमांड पिक करेंगे क्विक ड्रॉ वॉल्स। आप ड्रॉ वॉल्स से भी आप कर सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करके। क्विक ड्रॉ वॉल्स पे जाएंगे, यहाँ से वॉल की प्रॉपर्टी हम सेलेक्ट करेंगे 115 mm, और जो भी मेरा बेस वॉल है उसको मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। और देन ठीक है, सो इस तरीके से हमने कंप्लीट हमने वॉल यहाँ पे क्रिएट कर दिया, राइट। ओके, नाउ अगेन सेम हम यहाँ से ऑल स्टोरी को 1 स्टोरी में चेंज करेंगे, एंड अगेन यहाँ से हम एलिवेशंस पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेफर करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, और देन हमारा एलिवेशंस नंबर बी, और देन सेम हम बेस वॉल को यहाँ से रिमूव करेंगे। ठीक है, सो ये हमारा मॉडलिंग का जो काम है वो आपका कंप्लीट हो गया। ओके, नाउ इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम यहाँ से डिफाइन के अंदर जाएंगे, और लोड पैटर्न सबसे फर्स्ट हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो लोड पैटर्न जब हम लगाएंगे, सो यहाँ पे जब विंड वॉर्ड हम लगाएंगे, सो आपको ऑलरेडी विंड के बारे में मैंने बता रखा था। ओके, सो जब हम विंड की बात करते हैं तो एक तो आपका 2 तरह से हम लगाते हैं। एक आपका जो विंड का ओरिएंटेशन जो होता है वो आपका 0 डिग्री ओरिएंटेशन होता है, ठीक है, राइट। और सेकेंड जो आपका ओरिएंटेशन होगा वो आपका 90 डिग्री आपका ओरिएंटेशन आपका वॉल का रहेगा, ठीक है। इसके अंदर आपके 2 तरह के फोर्सेस अप्लाइड होते हैं, यानी कि इन केस कि मैं इस वाले फेस को, राइट, ये जो मेरा फेस है
इसको मैं डायरेक्टली जो फोर्सेस अप्लाइड होते हैं, अगर विंड का प्रेशर डायरेक्टली अगर इस फेस के वॉल पे अगर आता है तो हम इसको बोलते हैं विंड वॉट, राइट। ओके। और सेम जो इसका अपोजिट फेस है, ये वाला जो फेस है, अगर इधर से आपका जो फोर्स अगर अप्लाइड होता है, सो इस फेस को हम बोलते हैं लीवॉट। सो ये आपका एक्स डायरेक्शन का हो जाएगा, दैट इज इन द केस ऑफ 0 डिग्री हो गया। सेम इसके परपेंडिकुलर आपका अगर इधर साइड से आपका जो मेन फेस ऑफ वॉल पे अगर विंड का प्रेशर डायरेक्टली अगर अप्लाइड होता है, सो इस साइड में आपका ये विंड हो जाएगा, और इधर साइड आपका अगर अप्लाइड होगा तो ये आपका लीवॉट हो जाएगा। सो ये आपका जो फेस है, ये आपका 90 डिग्री फेस ऑफ ओरिएंटेशन होगा। और जनरली यहाँ पे हम जो चीज़ें यूज करते हैं, आपका दो तरह का प्रेशर जो हमने बात किया है, तो जिसके अंदर एक आपका एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट होता है जिसको हम CPE बोलते हैं, यानी कि हम एक तरफ CPE की वैल्यू लेंगे और दूसरी तरफ हम यूज करते हैं इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट, दैट इज द CPI। ठीक है। सो इन दोनों वैल्यू की वजह से क्या आपके वॉल पे आपका प्रेशर अप्लाइड हो रहा है आपके बिल्डिंग के ऊपर, वो हम यहाँ से वेरीफाइड करेंगे। ठीक है। सो लेट्स सी कैसे हम लोड पैटर्न्स बनाएंगे यहाँ पे। सो देखते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ से आपको टाइप सेलेक्ट करना है विंड के लिए। यहाँ पे आपका विंड दे रखा है, विंड को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम लोड का नाम डिफाइन करेंगे, विंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि आपका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों फेस होगा। सो यहाँ से हम कोड सेलेक्ट करेंगे IS 875 2015 और देन यहाँ से ऐड न्यू लोड पे क्लिक करेंगे। ठीक है। अब क्योंकि ये जो आपका जो विंड फोर्स है ये अपना लैटरल फोर्स है, राइट। सो हमें लैटरल फोर्स को क्या करना होगा, मॉडिफाई करना होगा। ठीक है। सो यहाँ से हम यूज करेंगे या फिर आप डायरेक्टली इसको बना सकते हैं कि आपको अगर ओनली एक्स और वाई दोनों डायरेक्शंस के हिसाब से लेना है, सो मैं डायरेक्टली इसको उसी तरीके से एडिट कर देता हूँ। ठीक है, दैट इज द मॉडिफाई लोड। ठीक है। नाउ यहाँ से मॉडिफाई लैटरल लोड पे क्लिक करेंगे। ओके। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा दो तरह से आप एक्सटर्नल प्रेशर्स जो है उसको यूज कर सकते हैं। एक है आपका एक्सटेंड फ्रॉम डायाफ्रेम और सेकेंड है सेल ऑब्जेक्ट। सो जब हम यहाँ पे जब लोड अप्लाइड करेंगे, सो हम यूज करेंगे डायाफ्रेम। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि डायाफ्रेम होता क्या है। डायाफ्रेम दैट काइंड ऑफ लोड होता है कि जब हम फ्लोर का जो मास है, राइट, जो फ्लोर का जो मास है किसी एक पॉइंट पे हम अगर अप्लाइड कर रहे हैं, राइट, यानी कि पूरे फ्लोर का जो मास है वो किसी एक पॉइंट पे अगर कंसंट्रेट हो रहा है, दैट इज द पार्ट ऑफ डायाफ्रेम लोड। ओके, ये चीज आप ध्यान रखना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब सेंटर ऑफ फोर्स जो होता है वैसा कुछ। यस, यानी कि जैसे ये फ्लोर है, राइट राइट। सो इसके चारों कॉर्नर से आपका जो मास है, क्योंकि ये आपका बीम से कनेक्टेड है, सो इसका मास जो होगा कहीं सेंटर पे अप्लाइड हो रहा होगा, यस और नो, जहाँ पे मैक्सिमम फोर्स जनरेट करेगा। सो उस फोर्स को, उस जो पॉइंट जो होता है दैट इज द पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन। ओके, उस पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, डायाफ्राम। ओके, अभी जब अप्लाइड करेंगे तो हम देखेंगे डायाफ्राम कैसे अप्लाइड होता है। ओके, सो यहाँ से हम इसको यूज करेंगे। नाउ यहाँ पे विंड डायरेक्शंस अपने को देखना है। सो यहाँ से मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। सो सबसे फर्स्ट हम एक्स डायरेक्शंस में 0 डिग्री पे ले रहे हैं, राइट। ओके, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शंस का फोर्स है, मुझे 0 डिग्री पे लगाना है। सो मैंने इसको ओके किया। ठीक है। अब यहाँ से विंड वॉट वैल्यू आपका क्या होगा, यानी कि CPE की वैल्यू हम कितना लेके चले। सो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है मैं उसी को यूज कर रहा हूँ। आपके अकॉर्डिंग जो भी आपने वैल्यू कैलकुलेट किया होगा कि CPE की क्या वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। लीवार्ड कोफिशिएंट, यानी कि जनरली जो भी आपके रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, राइट, सो उसके अंदर ओपनिंग आपका या तो प्लस माइनस 0.5 होगा, यानी कि 5 से 20% के बीच में होगा, या फिर ग्रेटर देन 20% अगर होता है, सो प्लस माइनस हम 0.7 यूज करेंगे। सो मैं यहाँ पे लीवार्ड के लिए प्लस माइनस 0.5 ही कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है। नाउ यहाँ से विंड भी स्पीड, यानी कि हम किसके लिए ले रहे हैं, जयपुर के लिए, तो जयपुर के लिए आपकी 47 मीटर पर सेकेंड होता है। टेरेन कैटेगरी, यानी कि आपकी बिल्डिंग की हाइट के अकॉर्डिंग आपका जो बिल्डिंग है वो किस कैटेगरी में आपका लाई कर रहा है, राइट। सो मेरी जो 4 स्टोरी की बिल्डिंग है, सो टोटल 12 मीटर है। ओके, सो इट विल बी
आपका कैटेगरी 2 में आ जाएगा। ओके, 10 to 25 जो होगा वो आपका कैटेगरी 3 में आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंस फैक्टर की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर रखा। हम अदर बिल्डिंग जो है कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग जिसकी ऑक्यूपेंसी क्या है आपका कम है, राइट, सो उसके हिसाब से हमने इंपॉर्टेंस फैक्टर 1 लेके चलते हैं। रिस्क कोएफिशिएंट फैक्टर यानी कि आपने टेबल नंबर 1 से K1 की वैल्यू कैलकुलेट कर रखा होगा, वो आप यहाँ पे डालेंगे। टोपोग्राफी फैक्टर K3 की वैल्यू डाल देंगे। एक्सपोजर हाइट में यानी कि टॉप स्टोरी आपका स्टोरी 4 होगा और बॉटम स्टोरी आपका बेस होगा। इफ यू हैव अ पैरापेट वॉल, अगर आपने पैरापेट वॉल बना रखे हैं, राइट, सो आप यहाँ से इंक्लूड पैरापेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से पैरापेट की हाइट आप दे देंगे। बट अभी हमने पैरापेट नहीं लगा रखा है, सो मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ और डायरेक्टली मैंने इसको ओके किया। ठीक है, नाउ सेकेंड मैंने यहाँ से वाई डायरेक्शन से मैंने ऐड किया, वाई डायरेक्शन ऐड न्यू लोड। ओके, एंड देन अगेन मॉडिफाई लैटरल लोड। सेम यहाँ से हम मॉडिफाई करेंगे। इस बार हम केस यूज करेंगे किसके लिए, 90 डिग्री के। 90 डिग्री। ठीक है, और देन इसको मैंने ओके किया और सेम आप यहाँ से विंड स्पीड आप चेंज करेंगे। ओके, टेरेन कैटेगरी चेंज कर देंगे। सो जो भी वैल्यू आपने चेंज किया है आपका वो वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे। इसके बाद इसको ओके करेंगे और देन क्लिक करेंगे ओके। ठीक है, सो ये हमने लोड पैटर्न्स बना दिया। नाउ यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे डायाफ्रेम। ओके, सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं डायाफ्रेम। सो यहाँ से ऐड न्यू डायाफ्रेम के नाम से हम क्रिएट करेंगे और डायाफ्रेम हमेशा आपका रिजिड कंडीशंस होता है। सो इसको मैंने डाया के नाम से मैंने क्रिएट किया है और देन मैंने ओके किया और ओके किया। ठीक है, सो नाउ अभी डायाफ्रेम लोड तो हमने क्रिएट कर दिया, बट डायाफ्रेम हम अप्लाई कैसे करेंगे, सो उसके लिए हम असाइन के अंदर जाएंगे। ठीक है, असाइन के अंदर आपको जाना है सेल। ओके, आपको कहाँ पे जाना है, असाइन के अंदर जाएंगे और असाइन के अंदर हम जाएंगे सेल और यहाँ पे आपको ऑप्शंस आएगा डायाफ्रेम का। ओके, इन केस अगर कोई भी आप अगर बीम या कॉलम का अगर मेंबर जैसे आप चेंज करना चाहते हैं, सो उस केस में भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, वो भी मैं आपको एक बता दूंगा कि कैसे करेंगे। सो यहाँ पे जो हमने डायाफ्रेम बनाया था वो आपका डायाफ्रेम शो कर रहा है, राइट। नाउ हम सेलेक्ट टूल का यूज करेंगे, यहाँ से फ्लोर को सेलेक्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट टाइप में जाएंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे क्या, फ्लोर। जितने भी फ्लोर हैं सबको मैंने सेलेक्ट किया और देन मैंने इस पे लोड अप्लाइड कर दिया, राइट। डाया मैंने सेलेक्ट किया, डायाफ्रेम लोड और अप्लाई और ओके। आप देख सकते हैं, यस और नो, ओके, यस सर। पूरे फ्लोर का जो मास है एक पॉइंट पे हमारा क्या हो गया, कंसंट्रेट हो गया। ओके, यस सर। क्लोज। सपोज दैट कि इनकेस कि किसी भी बीम का अगर मुझे प्रॉपर्टी अगर चेंज करनी है, सपोज दैट कि इस मेंबर की अगर प्रॉपर्टी मुझे चेंज करनी है, सो मैं यहाँ पे एक बीम का प्रॉपर्टी क्रिएट कर लेता हूँ। सेक्शंस प्रॉपर्टीज में गया, फ्रेम सेक्शंस, और मैंने इस बीम की प्रॉपर्टीज को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, ऐड कॉपी प्रॉपर्टीज। ओके, और मैंने जो यहाँ पे बीम बनाना है वो मुझे 9x9 की बीम बनानी है। ठीक है, राइट, 9 इंची मल्टीप्लाई 9 इंची की बीम बनानी है। ग्रेड जो है सेम रखेंगे। सो यहाँ पे भी हमने 9 इंची ही लिया और यहाँ से प्रॉपर्टीज को एडिट किया, आपका बीम का प्रॉपर्टीज है। ओके, एंड देन क्लिक हो गया। नाउ ओके, अब मुझे जो मेंबर मैंने सेलेक्ट किया इस पे मुझे उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करनी है, तो कैसे करेंगे। सो सेम यहाँ से असाइन के अंदर जाएंगे, फ्रेम पे जाएंगे, यहाँ पे सेक्शंस प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे और देन यहाँ से आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको सेलेक्ट कर देंगे और देन अप्लाई करेंगे, राइट। सो आप देख सकते हैं, और इस केस में आपका क्या होगा कि आपके जो बीम की जो प्रॉपर्टी है वो भी आपको डिस्प्ले हो रही है, यस और नो। सो हर चीज का आप देख सकते हो यहाँ पे शो हो रहा है, इसकी प्रॉपर्टी 9x9 की हो गई। ठीक है, सो इस तरीके से आप असाइन के थ्रू आप अपने मेंबर, अपने सेल की प्रॉपर्टी कहीं पे भी आप चेंज कर सकते हो पर्टिकुलर सेलेक्ट करके। सो ये हमने डायाफ्रेम हमने लोड अप्लाइड कर दिया है। नाउ नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे, हमने लोड पैटर्न्स ऑलरेडी हमने क्रिएट कर दिया।
ओके, नाउ Yes, sir. नेक्स्ट हम जाएंगे लोड कॉम्बिनेशंस पे, क्योंकि अभी जो हमारा पैटर्न है पहले से हमने इस पे डेड लोड लाइव लोड लगा रखे हैं। ओके, सो नाउ हम क्या करेंगे, इस पे कॉम्बिनेशंस क्रिएट करेंगे। सो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी इसने कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर रखा है, यस और नो? Yes, yes, राइट, sir. आप किसी भी कॉम्बिनेशंस पे क्लिक करके मॉडिफाई पे क्लिक करके आप देख सकते हैं इसने कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर रखा है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं। इनकेस अगर आपको मैनुअल कॉम्बिनेशंस बनाना है तो मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ पे लिख लो कि मैनुअल अगर मुझे कोई कॉम्बिनेशंस बनाना हो डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड का, राइट? Yes, sir. Yes, कॉम्बिनेशंस sir. अगर हम बना रहे हैं डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड, Wind load. सो इस केस में हम सबसे फर्स्ट 1.5 फैक्टर ऐड करेंगे, किसके लिए? डेड लोड के लिए। Yes, sir. ठीक है, एक तो Yes, sir. अपना एक कॉम्बिनेशंस बनेगा कि जितने भी आपके डेड लोड होंगे, राइट, जिसमें आपका फ्लोर का लोड आ जाएगा, फ्लोर फिनिश लोड आ जाएगा, आपका वॉल का लोड आ जाएगा, राइट, वो सब आपके सेल्फ वेट आ जाएगा, सब आपके डेड लोड के अंदर जाएंगे। सेकेंड हम यूज करेंगे अगेन 1.5, दैट इज फॉर द Dead load plus live. प्लस लाइव लोड। ठीक है, सेकेंड फैक्टर ये बनेगा। थर्ड फैक्टर बनेगा 1.2, दैट इज द डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड इन एक्स डायरेक्शंस के लिए। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट हम लेके चलेंगे 1.2, दैट इज द फॉर डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड इन वाई डायरेक्शन। Why? सो ये चार मैनुअल कॉम्बिनेशंस आप बनाएंगे, इसी के अकॉर्डिंग आईएस कोड के अंदर वेराइटी ऑफ कॉम्बिनेशन जो है वो बना के आपको देता है। ठीक है, सो आप चाहें तो इसको नोट करें। ठीक है, सो हमारा कॉम्बिनेशन जो है डिफाइन में जाके यहाँ से लोड कॉम्बिनेशन हमने क्रिएट कर दिया ऑलरेडी, सो हमें आगे कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे अब विंड लोड असाइन करेंगे। सो यहाँ से हम चलेंगे असाइन के अंदर, राइट, असाइन के अंदर हम जाएंगे यहाँ से सेल लोड पे, राइट, कहाँ पे जाएंगे? असाइन के अंदर सेल लोड, और यहाँ पे आपको मिलेगा विंड प्रेशर कोफिशिएंट। विंड प्रेशर कोफिशिएंट पे आपको क्लिक करना है। सो यहाँ से हम विंड इन एक्स डायरेक्शंस में पॉजिटिव और निगेटिव हम दोनों फोर्सेस अप्लाइड करेंगे। ओके, ये चीज़ आप ध्यान रखना, Yes. पॉजिटिव और Okay. निगेटिव हम दोनों फोर्सेस अप्लाई करेंगे। सो विंड इन एक्स डायरेक्शंस पे जा रहे हैं। ओके, सो मुझे कौन सा फेस सेलेक्ट करना है? दिस वन, राइट? ओके, सो यहाँ से हम एलिवेशंस पे जाएंगे। ओके, और एलिवेशंस नंबर ए को सेलेक्ट किया, अप्लाई, राइट, और देन आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो है पूरा का पूरा एलिमेंट आपका सेलेक्ट हो जाएगा। नाउ आप साइड में सेलेक्ट टूल को आप ओपन करके रखेंगे। ओके, और यहाँ से जॉइंट, कॉलम, बीम्स, राइट, एंड फ्लोर, इन सबको हम क्या करेंगे? डी सेलेक्ट करेंगे। Deselect. ओनली हम सेलेक्ट किसको करेंगे? वॉल को। Walls. 3D साइड में आ जाएंगे, विंड इन एक्स डायरेक्शंस पे जाएंगे, यहाँ पे हमने फोर्स कितना लिया था? 0.8। 8. ओके, एंड देन इसको हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, राइट, Okay. Yes, आपका sir. 0.8 विंडवर्ड आपका अप्लाइड हो गया। ओके, नाउ सेम इसी डायरेक्शंस में हमें फेस जो सेलेक्ट करना है वो कौन सा होगा? इसका अपोजिट फेस होगा। Yes, sir. सो अगेन यहाँ से हम एलिवेशंस पे चलेंगे, और दैट इज द एलिवेशन नंबर एफ। ओके, Yes. और सेम यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे, कंप्लीट को सेलेक्ट करेंगे, और देन और deselect करेंगे. सबको हम डीसेलेक्ट कर देंगे। एंड नाउ यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं लीवर्ड फोर्स, दैट इज द 0.5 पॉजिटिव का। Yes, sir. ओके, Yes, sir. एंड देन इसको भी हम अप्लाई कर देंगे। ओके, Yes, sir. सो ये आपका एक्स डायरेक्शंस में हो गया। नाउ और सेम अगर आप पॉजिटिव निगेटिव दोनों अगर आप बनाएंगे तो आप यहाँ से निगेटिव फोर्स आप अप्लाई करना होगा, क्योंकि आपको ये बाहर की तरफ दिख रहा। ठीक है, सो अब जैसे भी आप अप्लाई करना चाहते हैं आप उस तरीके से
लगा सकते हैं। नाउ एलिवेशंस में जाएंगे, एलिवेशंस नंबर सर ये चीज नहीं समझ में आई, मतलब दोनों में लगाना पड़ेगा, दोनों डायरेक्शंस में लगाना पड़ेगा, क्या बोल रहे हैं? दोनों डायरेक्शंस में लगाना पड़ेगा। नहीं, विंड तो मतलब आप एक्सटर्नल यहाँ पे तो जो भी वैल्यू हम लगाएंगे ना वो पॉजिटिव ही लेंगे। ओके, ठीक फिर है, आप सर अभी कह रहे थे ना नेगेटिव लगानी, वो कैसे? विंडवर्ड जो हम लेके चल रहे हैं उसमें आपकी जो वैल्यू होगी, राइट, वो पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव लगेगी, निगेटिव होगी तो निगेटिव लगेगी। टेबल में आपके अच्छा, मेंशंस क्या हो रहता है, ओके। हाँ हाँ हाँ, लीवर्ड की जो यस वैल्यू है, लीवर्ड हम क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन से लेके चल रहे हैं। सो लीवर्ड की यस जो सर, वैल्यू होती है यानी कि सीपीआई की जो वैल्यू होगी वो प्लस माइनस हाँ 0.5 होती है, ओके ओके। प्लस माइनस ठीक है, 0.2 होती है, प्लस माइनस 0.7 होता है। सो हम ऑलरेडी लीवर्ड लेके चल रहे हैं तो हम माइनस में ही कंसीडर कर रहे हैं। अच्छा ओके, ठीक है, नाउ यहाँ से एलिवेशंस नंबर 1 को सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, और देन यहाँ से एलिवेशंस 1 को सेलेक्ट किया, ठीक है, और बाकी मेंबर्स को यस डीसेलेक्ट करेंगे, और यस यहाँ से हम चेंज करेंगे विंड इन वाई डायरेक्शंस, ओके। विंडवर्ड पे क्लिक करेंगे और देन वैल्यू हम लेंगे 0.8 एंड देन अप्लाई, यस ओके, राइट। और सेम यहाँ से हम लीवर्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से एलिवेशन चेंज कर लेंगे, नंबर 5 सेलेक्ट किया, एंड देन यहाँ से डीसेलेक्ट and leeward force and that is the 0.5, ठीक है, और अप्लाई, क्लियर है, यस ठीक है। नाउ इसको हम ओके कर देंगे, ठीक है, नाउ क्लोज, ठीक है, फाइन। इसके बाद आपका जो है मेन, हम जो एनालिसिस का जो कमांड है चेक मॉडल्स पे क्लिक करेंगे और देन सेलेक्ट ऑल, देन ओके, नाउ क्लोज, ठीक है। देन हम यहाँ से एनालाइज के अंदर चलेंगे एंड रन एनालिसिस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। नाउ हमारा मॉडल जो है एनालाइज हो गया, राइट। सो यहाँ से रिजल्ट मुझे देखना है, सो डिफॉर्म शेप अगर मुझे देखना है, सो किसकी वजह से देखना है, सो यहाँ पे आप डिस्प्ले पे जाएंगे और यहाँ से डिफॉर्म शेप पे क्लिक करेंगे और आपको देखना है किसकी वजह से, विंड इन एक्स डायरेक्शन की वजह से, ठीक है। और देन अप्लाई करेंगे और देन तो आप देख सकते हैं एक्स डायरेक्शंस में आपका विंड डिस्प्ले कर रहा है। आप चाहें तो एनिमेशन स्टार्ट करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं एक्स डायरेक्शंस में ये आपका हो रहा है। सेम अगर हम वाई डायरेक्शंस में अगर यहाँ से लेंगे एंड देन अप्लाई करेंगे तो ये आपको वाई डायरेक्शंस में शो करेगा। तो ये तो आपका डिफॉर्म शेप हो गया, ओके। इसके अलावा यहाँ से हम डिस्प्ले के अंदर जाएंगे, सो रिजल्ट्स अगर देखने हैं फोर्स स्ट्रेस डायग्राम, सो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। सेल स्ट्रेस आप चेक करना चाहें, फ्रेम पियर सेक्शन, सपोर्ट रिएक्शन, सारी चीज़ें आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, ओके। और इन केस अगर आपको विंड लोड देखना है कि विंड लोड इस पर कैसे अप्लाइड हो रहा है, सो सेम यहाँ से डिस्प्ले के अंदर जाएंगे, लोड साइंस पे क्लिक करेंगे और देन हम यहाँ से यूज करेंगे सेल, ठीक है। सो सेल पे हमारा विंड लोड इन एक्स डायरेक्शंस, राइट, और अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका विंड प्रेशर एक्स में दिख रहा है,
ठीक है। Yes. सेम अगर हम वाई डायरेक्शंस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके वाई डायरेक्शंस में